नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हमें अपने इस खास कार्यक्रम में बेहद दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही इस प्लेन में कुल 242 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडा का और 12 क्रू मेंबर थे। यह हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों से सहज ही लगा पा रहे हैं। एयर इंडिया का यह प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया, हादसे का शिकार हुआ, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे, लिहाजा कई डॉक्टर्स के भी घायल होने की खबर सामने आई। हादसे से पहले एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 दोपहर 1:38 पर उड़ान भरती है और दोपहर 1:40 पर क्रैश हो जाती है, यानी टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर ही प्लेन हादसे का शिकार हो गया। वहीं हादसे के दौरान पायलट ने आखिरी समय पर मेडे कॉल दिया था। बता दें कि मेडे एक फ्रेंच शब्द है जिसे पायलट किसी गंभीर संकट के दौरान मदद के लिए इस्तेमाल में लाता है। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह घटना के तुरंत बाद गुजरात पहुंचे। वहीं राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में सेना की भी मदद ली जा रही है। बिग न्यूज में हम आपको प्लेन क्रैश से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर जो दिखाई जा सकती है, वो जरूर दिखाएंगे। तो अगले आधे घंटे तक तमाम जानकारियां इस प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई। बिग न्यूज की शुरुआत अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की दुखद खबर के साथ करेंगे। एयर इंडिया का विमान जो 242 पैसेंजर को लेकर लंदन जा रहा था, दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश की इस घटना में शाम 6 बजे तक 200 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी थी। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। गुजरात के अहमदाबाद शहर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपनी उड़ान के महज 2 मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। दरअसल विमान अपने निर्धारित समय 1:38 पर उड़ान भरा था और 1:40 पर सिविल हॉस्पिटल के एक बिल्डिंग से टकरा गया, यानी महज 2 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। विमान में बैठे यात्रियों की जिंदगी, अपनों के अरमान, सब कुछ खत्म हो गए। आप सोच ही सकते हैं कि जिस समय विमान हादसा हुआ, यात्रियों को कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिला। बता दें कि इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस दुखद हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। विमान के पायलट को 8,200 घंटे के उड़ान का अनुभव था, वहीं को पायलट के पास 1100 घंटे के उड़ान का अनुभव था, यानी पायलट बेहद अनुभवी थे। बावजूद इसके ऐसी घटना बेहद ही चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ। हादसे के बाद ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। विमान आग का गोला बना, चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया, पूरा प्लेन मलबे में तब्दील हुआ। अस्पताल में चीख पुकार मची। हमारी ये रिपोर्ट जो दिल दहला सकती है, गौर से देखिए। ये तस्वीरें देखिए, बार बार देखिए,
किस तरह अहमदाबाद से उड़ान भरने वाला प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। यह विमान आग का गोला बन गया। विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। अब इन तस्वीरों में आप एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट का मलबा देख सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह होगा। हादसे में बुरी तरह घायल और झुलसे हुए लोगों को अहमदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी लाया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। लंदन जाने वाले एयर इंडिया विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया गया है। बहरहाल गुजरात के अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिवारों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 12 जून यानी वीरवार का दिन काले दिन में तब्दील हो गया जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आई। हादसे की इतनी भयावह तस्वीर सामने आई कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो गए। प्लेन में कई जिंदगियां मौजूद थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने सोचा नहीं था कि मौत का यह मंजर देखने को मिलेगा। हादसे में हुए बड़े नुकसान से हर कोई दुखी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, हरियाणा के सीएम और तमाम बड़े नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख और संवेदनाएं जताई। खौफ का मंजर, चारों ओर धुएं का गुब्बार, कई जिंदगियों का दुखद, राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक दुख में डूबा हर शख्स। खौफ का ये मंजर बेहद ही दर्दनाक है। बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। वीरवार की सुबह जब हुई तो किसी को मालूम नहीं था कि यह दिन इतना दर्द दे जाएगा कि शायद इस पर मरहम भी काम नहीं आएगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया है।
मासूम जिंदगियों की मौत की उड़ान ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इस हादसे से हर कोई दुखी है, परेशान है, क्योंकि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि अपनों को खोने का दुख है, अपनों से दूर होने का गम है। इस हादसे को लेकर हर कोई गमगीन है, चाहे राजनेता हो या आम नागरिक। इस हादसे ने सभी को दुखी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया, लिखा कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी हूं। यह एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस अवर्णनीय दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लिखा है कि अहमदाबाद की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें एक विनाशकारी मानव त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो प्रभावित हुए हैं। दुख की इस घड़ी में राष्ट्रीय उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी दुख जताते हुए कहा कि यह जांच का विषय है कि टेक्निकल क्या दिक्कत आई। अभी कुछ देर ही पहले जो अहमदाबाद से यूके के लिए, लंदन के लिए उड़ान भरी थी और वो उड़ान भरते ही अभी, क्योंकि वो जांच का विषय है, कोई टेक्निकल उसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं, क्योंकि वो क्रैश हुआ है और अभी वहाँ पर राहत और बचाव के काम चल रहा है, क्योंकि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ, वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गिरा है वो मेडिकल कॉलेज ही था जहाँ पर वो गिरा है। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षा की, सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। घटना के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। सभी ने इसे दुखद हादसा बताया। एयर इंडिया का 171 इंटरनेशनल फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी मूल के बहुत नागरिक थे, क्रैश हुआ है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे ही किसी ने सुना है देश के अंदर पूरा देश आघात लगा है, तब भयंकर हादसा हो गया है और प्लेन का क्रैश होना कैसे कहते हैं। घटना बहुत दुखदायी है और मैं रामगढ़ जिले के कार्यक्रम में था। मेरे मीडिया कर्मियों ने वहां सूचना दी। मैं कार्यक्रम को हमने बीच में ही छोड़ा और हम रांची आ गए और हमने आज सारे कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। घटना दुखदायी है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके। हम सब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि 242 लोग थे टोटल, कुल 12 लोग वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है, कंट्रोल रूम जारी किए। वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट ने वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन। ये बड़ी दुखद घटना है, बहुत बड़ी क्षति है
गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, काबिल नेता, वो इसमें चले गए और बहुत सारे यात्री और चले गए। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। मैं तो समझता हूं कि हमारे वतन में पहली दफा साल के बाद ऐसी ट्रेजेडी हुई है। ये सब लोग एयर इंडिया के जहाज से लंदन जा रहे थे और इसमें काफी हिंदुस्तानी शहरी थे और कुछ बाहर के शहरी भी। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, दिल को दहला कर रख दिया है। इस दिन को हर कोई अपने जहन में केवल और केवल काले दिन के तौर पर याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गुरुवार दोपहर हुए अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर उन सभी हादसों की तस्वीर ताजा करवा दी जो बीते कुछ दशकों में हुए। अकेले भारत में ही कई विमान हादसों का शिकार हो गए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन विमान हादसों को लेकर एविएशन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे हादसे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही सबसे ज्यादा होते हैं। साल 2023 में दुनिया भर में हुए 109 हादसों में से 37 टेक ऑफ के दौरान ही हुए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें भारत में हुए कुछ बड़े विमान हादसों की पूरी डिटेल्स मौजूद है। $242 जिंदगियां लेकर हवा में उड़ा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन महज कुछ मिनटों बाद ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। विमान क्रैश की इस घटना ने देश को अंदर तक दहला दिया है। ऐसे हादसे इतिहास में पहले भी हुए हैं, जिनमें सैकड़ों जान प्लेन क्रैश की बलि चढ़ गई। भारत में विमान हादसों का लंबा इतिहास है। इन हादसों के पीछे कभी तकनीकी खराबी कारण बनी, कभी मानवीय भूल, तो कभी खराब मौसम भी इसका कारण बना। तारीख 14 जून 1972, विमान जापान एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 471, जगह पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली के पास। यह हादसा तब हुआ जब जापान एयरलाइंस फ्लाइट 471 लैंड करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि विमान रनवे को छू पाता, यह प्लेन पालम एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार यात्रियों में से 82 की मौके पर ही मौत हो गई और जहां विमान गिरा था वहां मौजूद 3 नागरिक भी मारे गए थे। जापान ने इस हादसे की वजह फॉल्स गाइड पाथ सिग्नल को बताया था, जबकि भारत की ओर से लेट डाउन प्रक्रिया की अनदेखी को वजह माना गया था। तारीख 31 मई 1973, विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440, जगह पालम एयरपोर्ट, नई दिल्ली। इस हादसे की वजह पायलट की गलती मानी जाती है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 की ये फ्लाइट उस वक्त पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन एक भूल की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस विमान में सवार 65 में से 48 यात्रियों की मौत हो गई थी। तारीख 12 अक्टूबर 1976, विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171, जगह मुंबई। बेहद दुखद इस विमान हादसे में हवा में ही फ्लाइट का इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से विमान में भयानक आग लग गई और विमान में सवार सभी 95 यात्री मारे गए। तारीख 1 जनवरी 1978, विमान एयर इंडिया फ्लाइट 855, जगह अरब सागर, मुंबई।
एयर इंडिया का बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 855 टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में 213 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह पायलट की गलती और तकनीकी खराबी को माना गया। तारीख 19 अक्टूबर 1988। विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-113, जगह अहमदाबाद, गुजरात। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-113 टेक ऑफ के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर ही क्रैश हो गई। इस हादसे के दौरान विमान में 135 लोग सवार थे, जिनमें से 133 की मौत हो गई। केवल 2 यात्री ही जीवित बच पाए थे। तारीख 12 नवंबर 1996। विमान सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस, जगह चरखी, दादरी, हरियाणा। भारत के इतिहास का ये सबसे भयानक विमान हादसा माना जाता है। इस हादसे में सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के 2 विमान हवा में टकरा गए। इस हादसे में कुल 349 लोगों की जान गई। यह हादसा दुनिया की सबसे बड़ी मिड एयर टक्करों में से एक है। तारीख 17 जुलाई 2000। विमान एयरलाइंस एयर फ्लाइट 7412, जगह पटना, बिहार। एयरलाइंस एयर की यह फ्लाइट CD-7412 लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हो गई। पायलट के नियंत्रण खोने के कारण हुए इस हादसे में कुल 60 लोगों की मौत हो गई थी। तारीख 22 मई 2010। विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-812, जगह मंगलौर, कर्नाटक। 2010 में हुआ यह हादसा 150 लोगों को ले गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-812 लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 158 लोग मारे गए थे। भारी बारिश और रनवे की स्थिति के चलते यह हादसा हुआ था। तारीख 7 अगस्त 2020। विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1344, जगह कोझिकोड, केरल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1344 जो वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी, भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे। तारीख 8 दिसंबर 2021। विमान MI-17 हेलीकॉप्टर, जगह तमिलनाडु, कुन्नूर का पहाड़ी इलाका। इस हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को खो दिया था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोग भी मारे गए थे। तारीख जनवरी 2023। विमान सुखोई और मिराज 2000, जगह ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स सुखोई और मिराज 2000 की मिड एयर कोलिजन यानी बीच हवा में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी। भारत में विमान हादसों के कारण मुख्य तौर पर तकनीकी खराबी को माना जाता है। ये या तो विमान का इंजन फेल होने से होती है या फिर दूसरे उपकरणों की गड़बड़ी की वजह से। कई बार मानवीय भूल भी विमान हादसे का कारण होती है। पायलट की गलती या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक को मानवीय भूलों में गिना जाता है। भारी बारिश, कोहरा या तेज हवाओं जैसी मौसम की स्थिति भी कई बार ऐसी घटनाओं का कारण होती है। कई बार रनवे की वजह से भी हादसे हो जाते हैं, जिसमें रनवे पर फिसलन होना, बारिश या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। हादसे दुखद हैं। जिन यात्रियों की इन हादसों में असमय जान गई, उनके परिवार के लिए ये दुख असहनीय हो जाता है। हालांकि हवाई यात्रा सड़क और रेल यात्रा की तुलना में सुरक्षित मानी जाती है, फिर भी कई बार हादसे हो ही जाते हैं। अहमदाबाद हादसे की क्या वजह रही, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब आपको बताते हैं उस विमान के बारे में जो अहमदाबाद में एक बड़े हादसे का शिकार हुआ। एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पिछले 11 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एक नया और बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। लंबी दूरी के लिए अक्सर एविएशन कंपनियां इसी विमान का इस्तेमाल करती है। इस विमान से जुड़ी कुछ खास बातें इस रिपोर्ट में।
अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी ये भी है कि हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन कोई आम विमान नहीं था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को लंबी दूरी के लिए कई एविएशन कंपनियां इस्तेमाल करती है। 787 ड्रीम लाइनर एक नई और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग होल फ्लाइट्स के लिए बहुत पॉपुलर मानी जाती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का लाइफ स्पैन या कहें कि फ्लाइट नंबर्स 44,000 के, यानी जो 30 से 50 वर्षों की संभावित लाइफ बताती है, जबकि ज्यादातर विमान इतने लंबे समय तक सेवा में नहीं रहते हैं। वहीं अहमदाबाद में गिरा प्लेन सिर्फ 11.5 साल पुराना था। अगर इस विमान के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो 210 से 250 सीटों के साथ 8500 नॉटिकल माइल्स 9,800 मील तक की दूरी यानी तय कर सकता है। इसे 20% कम फ्यूल कंजप्शन के साथ डिजाइन किया गया है जो पर्यावरण के लिए काफी बेहतर है। चलिए आपको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की स्पेसिफिकेशंस भी बताते हैं। इसकी लंबाई 56.70 मीटर की है। विंग की चौड़ाई 60 मीटर की होती है। ऊंचाई 16.90 मीटर होती है। तो इंजन इसमें 2 होते हैं। आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक या फिर रोल्स रॉयल्स के होते हैं। ईंधन क्षमता 1,26,206 लीटर तक की होती है। अधिकतम गति इसकी 954 किलोमीटर पर घंटे की होती है। तो अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर की है। इसमें बैठने की क्षमता 254 यात्रियों तक की है। निर्माता बोइंग यूएसए बेस्ड है। अनुमानित लागत इसकी 2.18 करोड़ रुपए है। इस आधुनिक विमान में सुरक्षा का भी खासा ध्यान रखा जाता है। ये विमान कितने सुरक्षित होते हैं, इसके लिए इसमें कई सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी मेजर्स देखिए, एडवांस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की सख्त स्क्रीनिंग होती है जिसमें बैगेज, बॉडी स्कैन और आईडी वेरिफिकेशन शामिल है। कॉकपिट सिक्योरिटी होती है। विमान में कॉकपिट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है जिससे अनधिकृत एंट्री रोकने में मदद मिलती है। साइबर सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। एयरक्राफ्ट के सिस्टम को हैकिंग से बचाने के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। एयरलाइंस और गवर्नमेंट एजेंसियां रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करती है ताकि किसी भी खतरे को पहले से पता लगाया जा सके। इसमें रिडेंडेंट सिस्टम्स भी होते हैं। 787 से 8 में कई सिस्टम्स रिडेंडेंट हैं, जैसे इंजन, हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ताकि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करे। एडवांस नेविगेशन होता है, जीपीएस और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। उसके साथ पायलट्स को सटीक नेविगेशन भी मिलता है। इमरजेंसी प्रोसीजर भी होता है, यानी क्रू मेंबर्स को रेगुलर ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग, फायर फाइटिंग और मेडिकल इमरजेंसीज शामिल है। मटेरियल्स की बात करें तो 787 से 8 में लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है जो इसे ज्यादा सेफ और फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। इतना आधुनिक होने के बाद भी ये विमान हादसा कैसे हुआ, ये तो ब्लैक बॉक्स से आने वाली जानकारी से ही सामने आ पाएगा। ब्लैक बॉक्स ही विमान हादसों में सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है। इसमें 2 उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एफडीआर से विमान की उड़ान के दौरान हर तकनीकी जानकारी जैसे कि इंजन की स्थिति, स्पीड, ऊंचाई, कंट्रोल, इनपुट, फ्लाइट पाथ और ऑटोमेटिक चेतावनियों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एक उपकरण है जो विमान के कॉकपिट में मौजूद आवाजों जैसे कि पायलटों की बातचीत, रेडियो प्रसारण और अन्य ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है।
इसका उपयोग विमान दुर्घटना या घटना की जांच में मदद करने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस दुखद खबर को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। भगवान से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें अपने चरणों में जगह दे और परिजनों को इस दुख की घड़ी में अपनों को खोने की हिम्मत भी। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। घटना के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर छोड़कर गुजरात पहुंचे। उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच पूरी होगी और सब कुछ सामने आएगा। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।